जय हिंद सभी साथियों को। और आज से हम एडवांस मैथ चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं? एडवांस मैथ। और एडवांस आपको पढ़ना है, एडवांस बनना नहीं है, एडवांस पढ़ना है। जो अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ाए हैं, अर्थमेटिक में जिस प्रकार से पढ़ाए हैं और जिस प्रकार से आप लोग टाइम एंड वर्क, नल टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे चैप्टर को हमने पढ़ाया। अर्थमेटिक में 22 चैप्टर पढ़ाए और 22 चैप्टर का आपका निचोड़ मतलब जो सवाल में आता है तो अर्थमेटिक खोजते हैं और अर्थमेटिक में कहते हैं कि सर 25 नंबर में 15 नंबर का अर्थमेटिक दिया हुआ था, 15 में 15 हमने बना के आते हैं। और हमें वहीं से हम आपको एडवांस नहीं पढ़ाते थे तो 10 नंबर आपको छूट जाता था। तो यही 10 नंबर के मैनेज करने के लिए, पूरा करने के लिए आप लोग के लिए हम मेहनत किए हैं और सोचे हैं कि इसको एडवांस तो बड़ा बड़ा बनता ही है बहुत सारे बात, लेकिन इसको अर्थमेटिक के थॉट पर आपको हम समझाने के काम करेंगे। जो आप एक बार में ही डेफिनेशन, कुछ भी डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ याद करने की चीज़ नहीं है और याद हम करवाएंगे भी नहीं। आपको हम बहुत आसान से आसान भाषा में बोर्ड पर ही आपको हम याद करवा देंगे। ठीक, तो जिस प्रकार से आपने अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम को पढ़ा है उस प्रकार से इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यदि मेहनत कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो बोलिए, आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं? यदि रेडी है तो एडवांस भी आप लोग सीख जाइएगा। जिस प्रकार से अर्थमेटिक आप लोग को सिखाया गया है उस प्रकार से आप लोग एडवांस भी सीख जाइएगा। तो रेडी है आप लोग में पढ़ने के लिए एडवांस? ठीक है, धन्यवाद। देखिएगा, चलिए एडवांस मैथ क्या है? एडवांस मैथ मतलब आपको एडवांस बना देना है मैथ में। क्या में? मैथ में आपको एडवांस बना देना है, एडवांस मैथ में। और एडवांस मैथ में सबसे पहले पढ़ना है आपको ज्यामिति। क्या पढ़ना है? ज्यामिति पढ़ना है। तो ज्यामिति में एक चैप्टर होता है लाइन एंड एंगल। क्या होता है? लाइन एंड एंगल। इसको हिंदी में भी लिखते चलिएगा, रेखा तथा कर्ण, कोण, रेखा तथा कोण। लाइन एंड, लाइन मतलब रेखा, एंगल मतलब क्या होता है? कोण। इसको लिखते चलना, इंग्लिश हिंदी में भी रेखा तथा कोण। ट्रेंगल, इसको ट्रेंगल को त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। लिखते चलना है। इक्विलैटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखते चलना है, चतुर्भुज। और पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, बहुभुज। और सर्कल मतलब वृत्त, सर्कल मतलब वृत्त। तो लाइन एंड एंगल, रेखा कोण, ट्रेंगल त्रिभुज, इक्विलैटरल चतुर्भुज, पॉलीगॉन बहुभुज और सर्कल मतलब वृत्त, इतना को पढ़ना है। आप कहिएगा कि एडवांस बहुत जल्दी खत्म कर देंगे तो आपको 3 से अढ़ाई महीने, अढ़ाई या 3 महीना आपको इसको पढ़ना होगा। समझ गए? तो इतना चैप्टर पहले आपको ज्यामिति में हम पढ़ाएंगे। और कहिएगा कि सर ज्यामिति से पहले आप मेंसुरेशन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो मेंसुरेशन में यह देखना है कि पहले ज्यामिति पढ़ लेंगे ना, तो में बहुत सारे बात पूरा पढ़ लेंगे, अपने आप मेंसुरेशन आपको पूरा आसान, पूरा इजी हो जाएगा। जिस प्रकार से अर्थमेटिक में आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो नल टंकी आसान हो जाता है, खाली प्लस माइनस के चिन्ह देख के काम किया जाता है। उसी प्रकार से है, ज्यामिति पढ़ लेंगे तो मेंसुरेशन आपको आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें मेंसुरेशन में आएंगे तो जब मेंसुरेशन में आएंगे, दूसरा पैराग्राफ आएंगे मेंसुरेशन, तो में मिलेगा 2D और 3D। क्या मिलेगा? 2D और 3D। तो 2D में सिर्फ ध्यान देना है कि लंबाई और चौड़ाई होगी। 2D में क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई होगी। 2D में क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ होगा। और 3D में आएंगे, कभी में आएंगे? 3D में आएंगे। तो 3D में LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों से हमें मुलाकात होगी। और 2D में लेंथ ब्रेथ से मुलाकात होगी और 3D में आएंगे तो LBH लेंथ ब्रेथ हाइट से हमें मुलाकात होगी। कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा भाषा में हमको यह देखना है कि जिसमें आयतन न हो 2D
डायमेंशनल 2D कहलाता है। सीधे समझिए, जिसमें आयतन न हो, 2D, आयतन न निकालना हो, 2D के अंतर्गत आता है। और जिसमें आयतन निकालना हो 3D क्या कहलाता है? 3D। सीधे समझना है कि जिसमें आयतन हो 3D, जिसमें आयतन ना हो 2D निकालना है। 2D में लेंथ ब्रेथ से मुलाकात होगी, 3D में LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों से हमें मुलाकात होगी। कोई दिक्कत? और तीसरा में पढ़ना है कोऑर्डिनेंटल ज्यामिति, चौथा में पढ़ना है अलजेब्रा, पांचवा में पढ़ना है त्रिकोणमिति और छठा में पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। समझ गए? और आपका एडवांस हो जाएगा खत्म। ये एसएससी के लिए रेलवे में सब में पूछी जाती है। और रेलवे में एक और चैप्टर पढ़ जाती है लॉग रेलवे के लिए स्पेशल, रेलवे के लिए तो लॉग को भी लास्ट में हम लॉग को भी पढ़ा देंगे। समझ गए? तो आपको इतना पढ़ना है। कितना पढ़ना है? सिलेबस आपको एडवांस में इतना पढ़ना है। जो 10 नंबर की मैथ आपको छूटती थी, या 2 महीना में आप मैनेज कर सकते हैं 10 में 10। जिस प्रकार से आप लोग अर्थमेटिक को खोज कर बनाते हैं, उससे पहले, अर्थमेटिक से पहले आप एडवांस को खोज के बनाइएगा, मेरा दावा है। समझ गए? तो आप लोग को पढ़ते रहना है। तो सबसे पहले हमको चालू करना है, क्या चालू करेंगे? ज्यामिति चालू करेंगे। तो ज्यामिति में सबसे पहला चैप्टर क्या है? लाइन एंड एंगल। तो आप लोग इतना बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, छापिए और छाप लीजिए। उसके बाद हम चालू करते हैं लाइन एंड एंगल। आप लोग नोट करते रहिए, इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी इसको मिटाते हैं। ठीक, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए, मिटाते हैं इसको। चलिएगा, चालू कर रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़े हैं? लाइन एंड एंगल। क्या? रेखा तथा कोण। पहले रेखा से पहले हम लोग को पढ़ना है, रेखा से पहले पढ़ना है बिंदु। सबसे पहले बिंदु के पास जाएंगे। ठीक है, बिंदु, पॉइंट, बिंदु लिखकर डैश दीजिएगा। पूरा ध्यान दीजिएगा, बिंदु के पास जाना है। रेखा से पहले किसके पास जाना है? बिंदु के पास जाना है। कौन बिंदु को? जो बिंदु आप लोग समझ रहे हैं वो बिंदु नहीं। बिंदु मतलब क्या? पॉइंट, पॉइंट वाला बिंदु को समझ रहे हैं। समझ गए? बिंदु मतलब पॉइंट में। अब इसमें आपको ध्यान देना है, बिंदु में बिंदु लिखकर डैश दीजिएगा। समझ रहे हैं सब बात को? और बिंदु लिखकर डैश दीजिएगा। और इसमें डिफिनेशन होती है, वो डिफिनेशन को लिखते चलना है। सारे छोटे बड़े बात को आपको नोट करते हुए और आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बात से ही बड़ा बड़ा बात को पकड़ाएगा। इसलिए आप कहिएगा कि बिंदु, रेखा, इस सबको सर जानते हैं, आगे आइए। तो सारे बात को आप कॉपी में लिखते चलिएगा। कॉपी जरूर रखिएगा, इसमें लिखिएगा, आप सिर्फ समझिएगा नहीं, समझ के लिखना भी है आपको। ठीक, तो बिंदु है। तो यहाँ देखिए, आपको हम आप एक बात बोले हैं कि याद कुछ भी नहीं करना है, और जो डिफिनेशन के मैं लिखाऊंगा उसको याद भी नहीं करना है। समझ गए? एट ए टाइम उसी पॉइंट से ही उसका डिफिनेशन बनाएंगे और आपको याद करना है, समझना है। तब बिंदु में लिखिएगा, बिंदु लिखकर डैश। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। लिखिएगा, बिंदु लिखकर डैश। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है, पॉइंट कहलाती है। फिर से लिखेंगे सब लोग इसको धीरे धीरे, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, कुछ भी न हो, क्या कहलाता है? तो बिंदु कहलाता है। लिख लिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई न हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसको नोट कर लिए। चलिए,
तब बिंदु लिख लिए और उसमें नोट में एगो और लिखिएगा, नीचे सब नीचे देखते चलिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। लिख लिए जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक, और फिर नीचे से लिखिएगा जीरो रेडियस वाले वृत्त को, लिखिए जीरो रेडियस वाले वृत्त को, लिख लिए जीरो रेडियस वाले वृत्त को पॉइंट कहते हैं। जीरो रेडियस वाले वृत्त को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु मतलब यही होता है, बिंदु का यही बिंदु है, समझ गए? तो बिंदु आप लिख लिए। चलिए बिंदु के बाद चलेंगे हम लोग रेखा के पास। कौन रेखा? बिंदु ले गई हम लोग के रेखा के पास। रेखा, कौन रेखा? लाइन, लाइन वाला रेखा। जो रेखा आप लोग समझ रहे हैं वो रेखा नहीं, वो बिंदु नहीं। रेखा मतलब लाइन, क्या? लाइन। ठीक, तब रेखा के पास आए तो रेखा लिखकर डैश दीजिएगा, लाइन लिखकर डैश दीजिएगा। इसमें भी डिफिनेशन को लिखाएंगे और याद करने वाली डिफिनेशन नहीं है। इसमें हम जो बात को इसी रेखा से, इसी लाइन से ही आपको हम डिफिनेशन को बता देंगे, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा, समझ गए? अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। लिखिए, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। रेखा लिखकर देखिए, बिंदु है, अनंत बिंदुओं को मिलाने से वगैरह वगैरह, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण, मतलब और रेखा आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। लिखिएगा सब लोग, धीरे धीरे बोल रहे हैं। रेखा लिखकर डैश, अनंत बिंदुओं को मिलाने से, लिख लिए, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। ठीक, फिर नीचे से लिखना है, रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है। जैसे यहाँ ऐसे करके यहाँ से यहाँ रेखा, ये रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं है। रेखा अनंत बिंदु तक जा सकता है। रेखा दो बिंदु, लिख लिए, रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है। ठीक, उसी में लिखिएगा, रेखा में लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। लिखेंगे कौन रेखा? वो रेखा नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। रेखा में लंबाई होती है, लाइन वाला रेखा। रेखा में लंबाई होती है, न मोटाई और न चौड़ाई, सिर्फ क्या होती है? रेखा में लंबाई होती है। लिख लीजिए, रेखा में लंबाई होती है, रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है। रेखा में लंबाई होती है, मोटाई, रेखा में लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। मतलब बात समझ रहे हैं नहीं? लाइन इसलिए लंबा होता है, रेखा में लंबाई होता है, न इसमें मोटाई है न इसमें चौड़ाई है। तो लिख लिए, रेखा का कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है, मतलब अनंत बिंदु तक रेखा जा सकती है। रेखा को मन करे तहां घूम सकती है, समझ गए? तो अनंत बिंदु तक रेखा जाएगी। तो इसमें ना होती है मोटाई, ना होती है ऊंचाई, इसमें होता है सिर्फ लंबाई। कोई दिक्कत नहीं। तो रेखा पढ़ लिए। तो रेखा हम लोग बिंदु ले गई रेखा के पास, और ये रेखा ले जाएगी किसके पास? किरण के पास। किरण, रे। अब इसमें किरण लिखकर डैश दीजिएगा, किरण लिखकर डैश, और कुछ डिफिनेशन लिखाना नहीं है और कुछ याद भी नहीं करना है। आप लोग को ये बात तो समझ में आता होगा कि जिसमें बिंदु यही ना, बिंदु ना इसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। जीरो रेडियस वाले वृत्त को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। रेखा मतलब अनंत बिंदुओं से मिलाकर बनी रेखाओं को क्या कहती है? अनंत बिंदुओं से मिलाने पर बनता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा बिंदु इस सबको मिलाकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई फिक्स बिंदु नहीं होती है, अनंत बिंदु तक घूम सकती है,
घूमेगी, घूमेगा। ठीक है, अब जो रेखा मतलब समझ रहे, रेखा मतलब लाइन। अब आ जाएंगे किरण के पास। तो किरण कह रही है, किरण रेखा ले गई किरण के पास, तो किरण का देखिएगा स्टेटमेंट। वो क्या किरण कह रही है, किरण कहे कि हमारा ठहराव बिंदु है, मतलब किरण के एक फिक्स बिंदु है लेकिन सीमा नहीं है। किरण ले गई सीमा के पास, पूरा ध्यान दीजिएगा। किरण कह रही है, किरण कि मेरा फिक्स बिंदु है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं है, मतलब जहां तक प्रशांत क्षेत्र तक भी जा सकती है, मतलब कहीं तक किरण घूम सकती है, जा सकती है। तो किरण का हो गया, समझ गया। तो किरण में लिखिए, किरण लिखकर डैश लिखिएगा। इसमें फिक्स बिंदु होती है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होती है, किरण रे कहलाती है। लिखिएगा, जिसमें फिक्स बिंदु हो, जिसमें फिक्स बिंदु हो और अंतिम लक्ष्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सीधे ऐसे लिखिएगा, जिसमें फिक्स बिंदु हो और अंतिम बिंदु में तक जहां तक जा सके उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लिख लिए। कुछ याद करने की बताइए कि कुछ भी याद करने के लिए है बिंदु के लिए, तो बिंदु न लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु होती है। जीरो रेडियस वाले वृत्त को पॉइंट कहते हैं। रेखा अनंत बिंदुओं को मिलाकर बने लाइन को रेखा कहते हैं। अब रेखा इसमें फिक्स बिंदु नहीं होती है, समझ गए। और किरण, तो किरण के फिक्स बिंदु होती है जबकि लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होती है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। ठीक, तब यहां सब देख लीजिएगा, यहां देख लीजिएगा पॉइंट मतलब बिंदु को सिखाएं तो बिंदु मतलब यही होता है, क्या, बिंदु, पॉइंट, बिंदु। और बिंदु के बाद रेखा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, रेखा। रेखा, रेखा यही ना, रेखा ये रेखा है जिसका कहा कि अनंत बिंदुओं को मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। मतलब अगर कोई कहेगा कि ए बी एक रेखा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती है, समझ गए। ए बी एक रेखा है तो ये लिखेंगे ए बी एक रेखा, तो ये रेखा क्या हुआ, ए इधर रह सकता है, ए बी। मतलब अगर यहां कहेगा कि ए और बी एक रेखा नहीं है, अगर इतना ये पॉइंट दिया यहां से यहां, ये हो जाएगा रेखा खंड, जो आगे हम पढ़ेंगे, रेखा खंड, रेखा खंड। और किरण क्या पढ़े हैं, तो पॉइंट अंतिम फिक्स बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है, इसको क्या, किरण, किरण। ठीक है, पॉइंट समझ गए, रेखा समझ गए, जिसको अंतिम बिंदु नहीं है, वो लगातार जहां भी जा सकती है, समझ गए। रेखा दो बिंदुओं को खिंचाव के लिए, दो बिंदु को खिंचाव करके बड़ा से बड़ा हम ले जा सकते हैं रेखा में। और किरण मतलब इसका बिंदु हो, मतलब अनंत बिंदु ना हो, और इसका ये रेखा खंड में मतलब दोनों फिक्स पॉइंट हो, जैसे भी लिखना भी है, किरण तक समझ गया, बिंदु रेखा किरण तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिखते चलिएगा, सबको नोट तो करिए लिए, नोट कुछ नहीं करना है, इसमें लिखाना है। अब रेखा खंड देखेंगे, चलिए अब रेखा खंड देखिए। रेखाखंड मतलब यहीं से आपको पता चल जाएगा इसका डिफिनेशन क्या हो, समझ गए। मतलब ये इसी का नाम है रेखाखंड, रेखाखंड। रेखाखंड लिखकर डैश लिखिएगा। लिखिए कि जिसका फिक्स बिंदु हो, जिस रेखा का फिक्स बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। मतलब यहां से ए से बी इसका फिक्स है, तो यहां से यहीं तक जाएगा तो क्या होगा, रेखाखंड, समझ गए। रेखाखंड इसका दो फिक्स बिंदु हो उसे क्या बोला जाता है, रेखाखंड बोला जाता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिक्स बिंदु हो उसे क्या बोला जाता है, रेखाखंड बोला जाता है। चलिए अब प्रतिच्छेदी में आते हैं, क्या, अब यहां रेखाखंड तक आप पढ़ लिए,
चलिए देखिएगा यहां प्रतिच्छेदित। देखिएगा प्रतिच्छेदित मतलब आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि प्रतिच्छेद करेगा, दो रेखाओं के बीच वो कोई प्रतिच्छेदित बिंदु होता है जो प्रतिच्छेद करेगी। तो इसको हमको देख लेना है, समझ गए। प्रतिच्छेदित जैसे देखिएगा कि यहां ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। आमने सामने की कोण बराबर हो, प्रतिच्छेदित में लिखिएगा आमने सामने की कोण बराबर हो, उसे प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। आमने सामने की कोण बराबर, यहां आप समझने वाली बात है, देखिए आमने सामने की बराबर मतलब अगर ये थीटा हो तो ये भी क्या होगा, सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अगर इसके सामने वाला ये अल्फा हो तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। समझ गए। तो आमने सामने के कोण बराबर हो, क्या प्रतिच्छेदित में आमने सामने की कोण बराबर हो, आमने सामने की कोण बराबर हो प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाता है। समझ गए। अब इसमें देखना है इसको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी बोला जाता है इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो बिंदु बनाएंगे इस सबको नोट करते चलना है, एक एक बात को लिखते चलना है, ठीक ना। प्रतिच्छेदित बिंदु, चलिए इसको समझ गए। प्रतिच्छेदित रेखा, बिंदु नहीं हुआ, ये रेखा होगा प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक। क्या दो आमने सामने के कोण बराबर हो, समझ गए, आमने सामने के कोण बराबर, यदि थीटा डिग्री हो तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी सामने वाला अल्फा होगा। इसको क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी बोला जाता है। अब चलिएगा लंबवत रेखा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब, लंबवत रेखा पढ़ेंगे। इसको देखिए चलिए लंबवत रेखा देखेंगे। लिखिएगा लंबवत रेखा का डिफिनेशन कुछ लिखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, लंबवत रेखा कहलाती है। समझ गए। फिर से लिखना है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, लंबवत रेखा कहलाती है। लिखेंगे सब लोग, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, लंबवत रेखा कहलाती है। जब दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, लंबवत रेखा कहलाती है। लिख लिए, जब दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, लंबवत रेखा कहलाती है। जैसे देखेंगे यहां, जब दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहां भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक, बना लेंगे इसका फिगर। जैसे मान लेते हैं कि एल है, ई एम है, ठीक। 90 डिग्री कोण, दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, समझ गया, लंबवत रेखा कहलाती है। एल, तो एल परपेंडिकुलर एम पर प्रतिच्छेद करती है, तो एल परपेंडिकुलर एम भी इसको हम लिख सकते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, लंबवत रेखा कहलाती है। इसे एल है, ये एम है, ये एल है, तो एल परपेंडिकुलर एम,
अब इसको देखेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे अब समानांतर रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? समानांतर रेखाएं पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखा। समानांतर रेखा पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा दो समानांतर के बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है। दो समानांतर रेखाओं के एक प्रतिच्छेदित करती है, उसे क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ गए? यहां समझिएगा, जिसमें एक होता है बाह, एक होता है अंतः एकांतर, और एक होता है वाह एकांतर। जैसे इसमें समझना है पूरा। अंतः मतलब दो समानांतर रेखाओं के अंदर बने कोण को अंतः समानांतर रेखा कहते हैं, और दो समानांतर के वाह बने कोण को वाह समानांतर कोण कहते हैं। समझ गए? तो यहां देखिएगा अंतः कोण में क्या क्या हो जाएगा? अंतः में हो जाएगा कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8 हो जाएगा। अंतः मतलब समानांतर रेखा के अंदर हो। अंतः मतलब क्या? समानांतर रेखा के अंदर हो, मतलब कोण अंदर वाला कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8 अंदर होगा। अब बाह क्या होगा? यहां से आप समझना चालू कीजिए, यहीं से एडवांस की सवाल आती है। समझ गए? और बाह में क्या होगी? तो बाह मतलब दो समानांतर रेखाओं के बाहर बने कोण को बाह एकांतर कोण कहा जाता है। समझ गए? तो बाह मतलब बाहर, तो कोण हो जाएगा बाहर में कोण 1, कोण 2, कोण 6, कोण 5। बाहर मतलब बाह मतलब 1 2 6 5, अंतः 3 4 7 और 8। अंतः एकांतर कोण 3 4 7 8, बाह एकांतर कोण 1 2 6 5। समझ गए? तो आज हम लोग समानांतर तक पढ़ते हैं, फिर इसका डिफिनेशन कल संगत, एकांतर और सम्मुख शीर्षाभिमुख या सम्मुख को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सारे बात को नोट करेंगे, कॉपी लेकर कल से समय से बैठेंगे। धन्यवाद।